क्लासेस में आपका मैं आज आपके सामने अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, उमा देवी की मूर्ति जो है किसकी, उमा देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिली है या कहाँ से बनी है। तो उमा देवी की जो मूर्ति है ये किस में बनी है, ये कांस्य में बनी है और किस वंश की है, चोल वंश की है। कौन से वंश की है, चोल वंश की है और त्रिभंग मुद्रा है। यानी जो है एक साथ तीन क्वेश्चन हो गए कि उमा देवी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है, तो आपका आंसर होगा कांस्य की बनी हुई है। उमा की मूर्ति जो है किस काल की है, तो चोल वंश की है, चोल के समय से। और कौन सी मुद्रा में है, तो त्रिभंग मुद्रा में। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है कब हुआ और कहाँ पर है ये। तो पहला क्वेश्चन है कब हुआ, तो हुआ 981 में। और कहाँ पर है, तो मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में। सांची का स्तूप की खोज किसने की, तो सांची के स्तूप की खोज की थी टेलर ने। किसने की थी, टेलर ने। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद मूर्ति कहाँ पर है। तो आदमकद मूर्ति जो है कौन से वंश की है, किस काल की है, तो ये है गुप्त काल की। कौन से काल की, गुप्त काल की। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ये किसके समय में बना था, गुप्तों के समय में। ये भी गुप्त वंश के समय में बना था। कौन सा, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। कौन, तो इसका सन जो पूछेंगे तो सन होगा इसका 425 ईस्वी में। और यहाँ पे जो मूर्ति है तो किसकी है, यहाँ पर जो मूर्ति है विष्णु अंतस्यायी मूर्ति है, यानी सोते हुए विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पर लगी है। पैनल की निम्न तल की आकृति, यानी पैनल में की जो नीचे की जो आकृति है वो कैसी है, तो आयुध पुरुष और दैत्य की आकृति है। कैसी आकृति है, आयुध पुरुष और दैत्य की। गुप्त काल की मूर्ति गोवर्धनधारी, यानी गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जो है वो मूर्ति है किस काल की, गुप्त काल की। जो ये चित्र की बात नहीं है, ये यहाँ है मूर्ति की बात, ठीक है। तो वो कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में किस संग्रहालय में है, तो वो है भारत कला भवन वाराणसी में। कहाँ पर है, भारत कला भवन वाराणसी में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा वाराणसी में। और भारत भवन कहाँ पर है, तो आंसर होगा भोपाल। कहाँ पर होगा, भोपाल में, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि नवलखा मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो नवलखा मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। भारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं, तो भारत के आख्यान तराश कर जो मंदिर बनाए गए वो है महाबलीपुरम। क्या है, महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम का, ठीक है। अगला है, कुमाऊं का जो है कुमाऊं का महामृत्युंजय मंदिर, तो ये है जोगेश्वर में। कहाँ पर है, जोगेश्वर में। किसका, कुमाऊं का जो महामृत्युंजय मंदिर है ये जोगेश्वर में स्थित है। तक्षण कला किसे कहते हैं, तो तक्षण कला जो है ये मूर्ति कला को कहते हैं। किसे कहते हैं, मूर्ति कला को कहते हैं। नटराज की मूर्ति बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि, जो नटराज की मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है, ये मिली है चोल वंश की जो मूर्ति है ये जो है मंदिर से मिली है, दक्षिण भारत के मंदिरों से। तो वहाँ में जो है इस नटराज की जो मूर्ति है इसकी कितनी मुद्राओं में है, ये नृत्य की मुद्राओं में है, ठीक है। और इसमें जो है जो लटाएं हैं वो किसका प्रतीक है, गंगा का प्रतीक है। तो इसमें बताया कि जो हाथ में उनके आग जल रही है वो किसका, तो अमंगलकारी दहकता का प्रतीक है, यानी अमंगल का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जाना जाता है, यानी ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जो है बस्तर जाना जाता है। कौन सा स्थान जाना जाता है, बस्तर। स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्य मुद्रा में मजीरा वादिका, यानी मजीरा बजाती हुई जो है स्त्री की नृत्य मुद्रा में, वो कहाँ से मिली है, वो बनी है कोणार्क से। कहाँ से मिली है, कोणार्क से। कोणार्क में क्या है, सूर्य मंदिर है। क्या मंदिर है, सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है कोणार्क में, सूर्य का मंदिर है। शिव की छवि गज हस्त मुद्रा में, यानी गज हस्त मुद्रा में शिव की छवि कौन सी तस्वीर में, कौन सी मुद्रा में, तो वो है नटराज वाली मुद्रा में। कौन सी, नटराज में। अब अगला क्वेश्चन है आपका,
नर्मता नर्मता के आधार पर जो है आपको किसका नर्म से कठोर की तरफ जो है पत्थरों पत्थरों का जो क्रम लगाना है। तो सबसे जो मुलायम होता है वो सौ पत्थर, फिर उसके बाद चूना पत्थर, फिर होता है बालू पत्थर, फिर होता है ग्रेनाइट पत्थर। अच्छा, दक्षिण की जो मंदिरों में अधिकतर कौन से पत्थर का यूज हुआ है या मूर्तियों में, तो वहाँ पर यूज हुआ है ग्रेनाइट पत्थर का। कौन सा? ग्रेनाइट का। तो और अमरावती की मूर्ति पर प्रभाव है, तो अमरावती की मूर्ति पर जो है रोमन प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? रोमन। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।